रौंसी गांव से हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। राजकुमार मेहर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाल मूछ काटने कहाँ तक उचित है, अगर करीरी वालों की जगह रौंसी वालों के लोग होते तो। अरे यार भाई लावद वाले भैया, अभी पूरी बात सुन ले एक बार, फिर करेंगे एक बार इस पे आपके कमेंटों के भी जवाब देंगे इनसे। और रौंसी के जो सरपंच है वो हमारे रौंसी गांव के जो पंच पटेल, और जो प्रकरण हुआ है उसको लेकर हमारे साथ में है लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी और जी न्यूज़ पोर्टल पे। मैं राजेश आदिवासी, गंगापुर सिटी का जो हमारा ये चैनल है, हम सत्य और निष्पक्षता की सब खबरें दिखाते हैं। हम किसी के प्रति द्वेष और राग द्वेष और प्रेम की भावना अनुराग से नहीं दिखाते हैं, ना ही किसी से हम पैसे लेते हैं, और सारी सच बात दिखाते हैं। आज हमें इस गांव में और इस गांव की जो बात हुई है, इस गांव में जो मामला हुआ है उसको लेकर भी हम सीधी लाइव तस्वीरों में हम पंच पटेलों के साथ जुड़े हुए हैं। ये गांव के पटेल है और पीछे की साइड में बैठे हुए हैं ये जो भाई हैं, ये इनकी 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 पोती है। और लड़की रौंसी गांव का मामला है, रौंसी, और जो भी बात है हुई है। आ जाओ आप भी, महिला भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। हम जो मीणा समाज की जो छवि धूमिल हुई है और ये जो काम हुआ है उसको लेकर अब अभी हम चर्चा में करेंगे। और पटेल जी क्या नाम है आपका, आप बताओ। मेरा नाम रामकेश है साहब। रौंसी गांव के रहने वाले हो? रौंसी गांव के ही रहने वाले हैं। और आपका नाम साहब? श्रीफूल। श्रीफूल जी। आपका नाम साहब? आपका नाम? राम हरी जी। रौंसी गांव के ही हो ना आप सारे? आप तो पटेल हो सारे, है ना? और पीछे की साइड में ये भाई बैठे हैं, ये आप हरिराम जी मीणा हो, आप भी पटेल जी हो, लेकिन आपकी बच्ची है, पोती। और आपका नाम साहब? ब्रजवासी। और आपका नाम साहब? बॉम सिंह। इनकी पोती है। आप तीनों की भाई हो? आप तीनों की पोती है। और ये महिला है और ये घर है ये। और यहीं की ये बात थी, क्या मामला? ये पिता, आप आ गया जाओ भाई साहब, यहाँ जा। अशोक जी है ना आपका नाम? अशोक जी बैठ जाओ आप आराम से, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और ये अशोक जी है, इनकी बच्ची है। अशोक जी आप क्या करते हो? खेती करता हूँ। खेती करते हो। कुछ पढ़ाई लिखाई करी? 10वीं। 10वीं पास। कितने बेटे बेटियां हैं आपके? 2 बेटी 2 बेटा है। 2 बेटी और 2 बेटा हैं। बेटों की शादी कर दी क्या? नहीं, पहली बार कर रहा था। मतलब बेटी की शादी कर रहे थे, बड़ी की। बच्चे कुछ करते हैं बेटे? पढ़ रहे हैं। बड़ी बेटी है? नहीं, बड़ा बेटा है और उसके बाद में बेटी थी। तो ये अशोक जी थे। और अशोक जी, जब आपकी बच्ची का संबंध की बात चली कहीं पे भी फर्स्ट में, तो कहाँ कहाँ गए आप लोग? सर ये तो ब्रह्मबाद गया था मैं। नहीं, और भी जगह होंगे ना, पहले ब्रह्मबाज की बात करेंगे अभी। और भी जगह कहीं पे बात चली होगी पहले से। कितने दिन से आप शादी संबंध करना चाह रहे हो? साल भर से। तो पहले भी कहीं गए होंगे? देखते ही हैं सर। तो ब्रह्मबाज में आपकी कुछ रिश्तेदारी है क्या? नहीं सर, जो लड़का देखने के लिए गया था मैं। आप ही गए थे खुद? फिर तो वहाँ पे किससे बात हुई आपकी पहले? प्रथम बार शुरू से? प्रथम बार भरतलाल जी से बात हुई थी। भरतलाल जी से। फिर भरतलाल जी से क्या बात हुई आपकी? वो भरतलाल जी से उससे ये बात हुई कि भाई पहले तो मेरी फोन बता दो, गैंग में लड़का बताया वो नहीं बनी। पहले तो जो फोन पे जब मैंने पूछा मैंने कि भाई भरतलाल आपके यहाँ रिश्ता है क्या? हाँ, कि है भैया, ये कि गैंग में है। तो उसको देखने के लिए चला गया मैं। तो उनने बोला मेरे से मैं देखने गया तो जो बढ़िया मेरे से जुगाड़ जच गया। फिर क्या है कि जो उनने जो पैसे धैले की बात मांग करी तो जो मेरे वो जम नहीं पाया। फिर साहब वो जो दोबारा से मैं घर आ गया। फिर त्योहार आज मेरे को दोबारा वो जो मेरे को फोन किया कि हमारे यहाँ एक कंपाउंड लड़का है, उसको देख ले। दोबारा मैं और मेरे पिताजी दोनों चले गए, तो वो उसको देखने के लिए गए। तो साहब उससे जो भरतलाल जी के घर पे पहुंच गए। भरतलाल जी ने जो मेरे को जो वहाँ से उस जो कंपाउंडर के घर पहुंचा दिया। उसमें जो देखा तो जो वहाँ जाके जो मेरा वो नहीं बैठ पाई, वो नहीं बैठ पाया। वो संविदा पोस्ट थी। हाँ, इनकी आवाज़ थोड़ी उसके बाद में आवाज़ कम कर रहे हैं आप तो। ये 2 महीने पहले की बात है। दूर ले जाओ अगर वो कुछ। ये 2-3 महीने पहले की बात है। हाँ जी, हाँ जी, 2-3 महीने पहले की बात है। आप तो मेरी तरफ देखो। उसके बाद में
फिर मैं जो यहाँ पे जो मेरे को जो फोन आया कि जो यार अशोक तेरी बच्ची का जो रिश्ता जो मैं देख रहा हूँ। और किसका फोन आया था? भरतलाल का। भरतलाल जी, जी जो ब्रह्मबाज के। जी। फिर उसने बोला कि जो एक रिश्ता है और वो करीरी गांव में है हाँ जी, और वो स्टेशन मास्टर है बच्चा। कहाँ पे ऐसा कुछ बताया? वो मेरे को बताया कि जो उसमें उसमें चेन्नई में। चेन्नई में। हाँ जी। चेन्नई में है साहब। मैंने ठीक है सर। तो मैंने उसने डिमांड रखी। मैंने कि कितना डिमांड है क्या जी? जो मेरे जो उसमें उसमें फिर वो जो श्रीमन ने श्रीमन से उसने पूछा। श्रीमन से उसने पूछा कि भाई कोई लड़का है क्या? कि करीरी गांव में जो मेरे जो बुआ जी का पोता है और उसका अपन रिश्ता कर देते हैं। उसने उठा के जो चलो ठीक है। दोनों ने आपस में जो सलाह मशवरा किया। हाँ। सलाह मशवरा किया तो उसमें जो ब्रह्मबाद वालों जो वो श्रीमन जी है उनने उनसे जो यहाँ करीरी बात करी तो जो उन्होंने बोला कि जो भाई तुम्हारी जो डिमांड वगैरह है या क्या है कि भाई बच्ची देखो कि बाबा श्रीमन बच्चा ने बोला कि बाबा श्रीमन आप जो देखे आओगे वही मेरे मंजूर है। अरे रघुवीर लाल, लड़की को सामने ले आएंगे, तू चिंता क्यों कर रहा है? फिर क्या है कि जो लड़की को ले आएंगे। तेरी बहन होती तू तू दिखा देता कि पहले? ज्यादा कमेंट मार रहा है इसमें। फिर औजू क्या आएगी उसमें जो उसने बोला कि जो लड़की को भी सामने लाएंगे। दर्शकों अभी तुम रुक जाओ थोड़ा देर, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। उसके बाद में जो क्या होता है कि जो मेरे को जो उसने जो फोन कर दिया कि जो भाई वो श्रीमन जी का जो बुआ जी का पोता है और आप जो उसको देख लो। फिर जब मैंने जो भरतलाल जी से बोला मैंने कि मैं जो उसको क्या देखूंगा, मैं तो बच्ची वाला हूँ। अब मेरी बच्ची और भरतलाल भी बच्ची वाला ही है। वो मेरा दोस्त है। भरतलाल जी आपके दोस्त है ब्रह्मबाज वाले? ब्रह्मबाज वाले। रिश्तेदारी थोड़ी है आपके यहाँ? रिश्तेदारी नहीं है साहब, मेरा फ्रेंड है। कितने दिन से दोस्त है वो आपका? उसका मेरा दोस्त है साहब। वो करीब जो 5-6 महीने से जो मुलाकात थी उसकी। 5-6 महीने से। फिर आगे 5-6 साल से सॉरी 5-6 साल से। 5-6 साल से। कोई बात नहीं, 5-6 साल से। उसके बाद में जो क्या है कि मैं डिप्रेशन में हूँ सर, इसलिए कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, डिप्रेशन में मत रहो। आप आराम से बात करो। आपको बोलना नहीं हो तो बता देना, अगर आप परेशान मत हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको डराने धमकाने आए हैं कि भाई मामला थोड़ा गर्मा रहा है, इसलिए कहीं अनहोनी कोई घटना नहीं घट जाए, इसलिए हम समाज को दिखाना चाहते हैं। लड़कों का पक्ष भी दिखाई देंगे। हाँ तो देखो साहब, मैं बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दो फिर आगे क्या होता है कि साहब वो ब्रह्मवाद वाले जो यहाँ आ जाते हैं, भरतलाल और वो श्रीमन जी। भरतलाल जी और श्रीमन जी। कितने तारीख को आए वो यहाँ? वो आए साहब 10 तारीख 10 जनवरी को। जी ठीक है साहब। 10 जनवरी को आए। 10 जनवरी को आके जो साहब मेरे और उनके बातचीत हुई। हाँ जी, हाँ जी। बातचीत हुई तो जो मैंने जो सारे परिवार वाले इकट्ठे कर दिए मेरे। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा ऐसा है कि अपन ने जो बच्ची का रिश्ता कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में जो साहब बच्ची का रिश्ता तय कर रहे हैं तो उसने फ़ोन पे जो कमला जी से बात करी। कमला मतलब लड़के की माँ है? लड़के की माँ है। बच्ची दिखाने के बाद में बच्ची मैंने बच्ची को बुलाया और बच्ची को तो चाय पे मतलब आपने भरतलाल जी को और श्रीमन को बच्ची दिखा दी? यहाँ पे यहाँ ही बुलाई थी कि अंदर वहाँ पे? नहीं अंदर ये मकान पे बगल मकान पे वाले। दिखाई थी। हाँ। उसके बाद में साहब उसने जो उसको जो बाबूलाल जी को और वो नरेश को और उनको तीनों को जो फ़ोन पे अवगत करवाया है कि भाई बच्ची मेरे जो पास है। अगर बच्ची आपके जो जस्ती हो, बच्ची मेरे पास है, मेरे तो जो रिश्ता भी पास है, बच्ची भी पास है, तो आप ऐसा करो कि जो या आपको बच्ची देखनी हो तो मुझे मैं यहीं रुक रहा हूँ, कल है आ जाना। कि बाबा आपने जो कर लिया जो फाइनल है। ऐसे ही कमला बोली कि भाई साहब आपने जो कर लिया जो फाइनल है। ऐसे ही बाबूलाल जी बोले कि भाई साहब आपने कर लिया जो फाइनल है, आपकी बात पिटेगी नहीं। उसके बाद में जो कि मैं रास्ता पक्का कर रहा हूँ, हाँ पक्का कर लो। फिर वो उस खेत में चले गए इधर की साइड में, तो उसके साइड भी जो उसने बात करी। उसके बाद में ये पटेल, हमारे पटेल जी घरवाड़ी वहाँ पे जो वो पाड़ रही थी कुछ 10 तारीख की बात है ना? हाँ 10 तारीख। उसके बाद में साहब वो जो वापस आए कि साहब हमारे रिश्ता पक्का है और आप जो बच्ची को बुला लो।
मैंने जो अंदर से बच्ची बुलाई, बच्ची को जो श्रीमन जी ने 500 रुपये दे दी। और साहब उसके बाद में जो मैंने मेरे पिताजी को जो महावीर जी भेज दिया। मैंने कहा पापा जी इनको कपड़ा लेके आओ। तो कपड़ा लेके आए और रात रुके। उनको सुबह में जो उनको विदा किया, खाना खिलाया, दाल बाटी बनाई मैंने शाम को 10 तारीख की बात 10 है। तारीख को। सुबह उनको जो परांठे बनाए और खाना खिला के और धूप खुलने के बाद में और उनको जो 500 रुपये दोनों को जो कपड़े। वो दोस्त था लेकिन साहब उसका जो मामा का लड़का साथ था। तो अपने रीति रिवाज के अनुसार जो गांव का कोई रिश्ता हो तो उसमें तो देना पड़ेगा सर। तो इसलिए मैंने दोनों को भेजा दी। अब 11 तारीख हो गई, 11 तारीख को वो चले गए। फिर 11 तारीख को वो चला। आपने लड़के नहीं देखा? लड़का साहब मैंने नहीं देखा। किसी ने भी नहीं देखा आप लोगों ने लड़का? ना लड़का आपने जिक्र भी किया कि भाई लड़के नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया सर। लड़के से फोन पे बात करी आपने? नहीं साहब मैंने नहीं किया। लड़के से फोन पे बात नहीं करी आपने? भरतलाल जी ने करी आपके सामने? नहीं मेरे सामने भी नहीं करी। भरतलाल जी ने माई करी होगी लेकिन मेरे सामने कोई बात नहीं। मैंने तो लड़के से बात नहीं हो पाई? पूरा डिसीजन मैंने तो जो उन पे छोड़ दिया दोनों। भरतलाल जो मेरा दोस्त है तो उसने जो उसमें डिसीजन था वो करेगा जो फाइनल। उसने ये बोला है कि बेटी मेरी है। फिर आगे क्या होता है? 11 तारीख के बाद में चले गए। उसके बाद में उसके बाद में जो मेरी और भरतलाल जी की बात होती रही। गोद भराई का जब प्रकरण आया कि भाई की गोद कब भरेंगे, लड़की को देख गए वो, और ये बोला कि अब मकर संक्रांति के बाद में मतलब 14 तारीख के बाद में करेंगे। हाँ, फाइनल फाइनल 10 तारीख की बात, 11 तारीख के बाद गोद भरेंगे। मतलब 14 तारीख को गोद भरेंगे। 14 तारीख के बाद में आएंगे गोद भरने। गोद भरने। हाँ। क्या है कि जो उसने बोला मेरे से श्रीमान जी ने बोला कि जो 15 तारीख को तो जो मेरे भाई के 15 तारीख को तो मेरे भाई के जो वो आ रहे हैं। 15 तारीख को तो मेरे भाई के आ रहे हैं। उसके बाद में जो 16 पड़ गई 17 को। मेरे के 17 तारीख को अपने रख लेते हैं कि ठीक है अपन 17 तारीख को आ जाएंगे। तो 17 तारीख को वो गोद भराई की रस्म करने आए। 24 लोग आए। 24 लोगों को जो मैंने बढ़िया खाना खिलाया, बढ़िया उनको जो नाश्ता पानी दिया, चाय भी पिलाई। कितने तारीख को? 17 नहीं 17 तारीख को आने के लिए आपकी तय कब हुई बात वहाँ फोन पे? फोन पे तय साहब उसी दिन हो गई थी। 11-12 एक मिनट रुको। 11-12 तारीख को ही हो गई थी। 11-12 तारीख को। फिर उन्होंने कितने लोगों के लिए कहा आपको आने के लिए? मेरे को ये बोला कि जो करीब 20 और 25 के बीच में आएंगे। तो 24 लोग आए सर। तो कितने बजे के समथिंग आ गए वो लोग? वो सर जो करीब 2 बजे के समथिंग आ गए थे। नहीं पहली गाड़ी कितने बजे आई? पहली गाड़ी दोनों जो 2 बजे आई थी और एक गाड़ी जो उसके बाद में आधे घंटे बाद में आ गई थी। ये पहली गाड़ी मतलब 2 गाड़ियाँ जो पहली बार आई वो 2 बजे के समथिंग आ गई और साथ आई थी वो। उसमें कितने लोग थे? अब और मैं साहब जो मैं लगभग 2 गाड़ियों में कितने होंगे? मैं तो सर मेरे 16-17 आदमी। नहीं एग्जैक्टली नहीं पूछ रहे सही। नहीं मैं तो मेरे काम नहीं और किसी को पता हो तो। मैं तो मेरे काम में लग रहा था। हाँ 16-17 बेटी के बापू ने। हाँ नहीं वो कोई बात व्यवस्था में नहीं। लगा नहीं व्यवस्था में वो ठीक है आपकी बात। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि भाई कितने लोग आए। फिर दूसरी गाड़ी में कितने लोग आए होंगे? थोड़े ये भी मेरे को पता नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो व्यवस्था में था। तो पूरे कितने लोग थे कुल टोटल? 24 है। उसमें 2 बच्चे थे। 24। 2 बच्चे थे, एक छोटा बच्चा था वो। और महिलाएं कितनी थी कुछ पता है? 3 महिला और 2 लड़के। 3 तो महिलाएं थी और 2 लड़कियां थी उनकी सलवार सूट वाली। फिर 2:30 बजे आ गए वो यहाँ पर। फिर आपने क्या नाश्ता पानी चालू कर दिया? चाय यहाँ बैठ के चाय पिलाई इसी जगह पर? इसी जगह पर। फिर चाय पिलाने के बाद में मैंने वहाँ पे जो व्यवस्था कर दी थी वहाँ मांग ले जाके उनको जो मूंग का हलवा और पकौड़ी का नाश्ता दिया। उसके बाद में फिर चाय पिलाई। फिर दूसरी गाड़ी आ गई? हाँ दूसरी तीनों गाड़ी आगने के बाद में कंप्लीट। तो वो महिलाएं फिर यहीं बैठी थी ऊपर चली गई? अंदर चली गई। मकान में चली गई? महिला में चली गई। फिर बच्ची के साथ में वो नाश्ता भी किया उन महिलाओं ने। हाँ। तो वो कह रही है कि चौकी पे दिखाई। नहीं चलो आगे बताओ आप। उसके बाद में साहब वो रस्म की बात आई तो उसकी बहन ने जो रस्म कितने बजे होने वाली थी अदा? 4:15। तो 4:15 बजे आई तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसे नाड़ हिला दी उसके भाई की तरफ। उसका भाई इधर से भाग गया, उसका पापा इधर भाग गया। फिर उधर जाके जब वो खाना फूसी करने लग गए। फिर आगे
फिर आगे साहब जे मैं तो जे मेरे अंदर कमरे में जे पड़ गया साहब, ले लेना जाने तो मेरे को कोई पता नहीं सर। तो आधी आधी दूरी थोड़ी चलाऊंगा तो यार। सुनी सर, मेरे को इसके बारे में जो कोई ध्यान नहीं है, मैं होश आवास खो बैठा था। मैं मतलब आपके जब एक मतलब उन्होंने मना कर दिया तो आप डिप्रेशन में आ गए। डिप्रेशन में। चलो ठीक है, कोई बात, आप बैठो अभी। और भी हमारे साथ पटेल है, आपको कब पता चला ये बात का? मैं तो सर नहीं, इनको रामकेश जी। मेरे को शाम को जब ये सब मामला हो गया उसके बाद में पता चला कि वहाँ तो आपके घरैयान के उनके ऐसा हो गया। फिर मैं आया। कितने बजे आए होंगे आप? लगभग 6 बजे के लगभग 6 बजे के आया था मैं। आया तो यहाँ काफ़ी भीड़ थी। फिर मैंने आके पूछा तो बताया। मैंने पूछी लड़के का बाप कौन सा है, भैया कौन सा है, और उन्होंने बताया। फिर उनने जाके मैंने कही उनसे कैसा क्यों किया है, तो वो उन्होंने मेरे साथ में ऐसे ही बोला कि तुझे क्या मतलब है, तू तो चुप रहे। किसने बोला? वो लड़के ने, नरेश ने बोला। फिर मैंने कही ये तो बच्चे बोल जाते हैं, मैंने गौर नहीं किया। फिर उस बाप से पूछा मैंने, भैया पटेल तेरे घरवाड़ी है क्या? कि है। तुम वो यहाँ लड़की देखने आई है कि नहीं आई? तुम वो घरवाली को क्यों नहीं लाया लड़की देखने? ये तो बच्ची यहाँ आती है, ये तो कैंसिल कर दें। बड़ा आदमी तो समझदारी से देखता है, सही है, गोद भरने के लिए। तो उसने बोला अरे हम सब जानते, तुमने बच्ची कैंसिल क्यों की? कि वो जची नहीं। तुमको रिश्ता तो पहले हो गया, तो बच्ची अब देखने का क्या है? फिर वो इतने लोग बच्ची देखते हैं क्या? फिर उसने ये बोला हमारे तो ऐसी रीत है। मैंने ऐसी रीत। किसने कहा ये बात? ये वो उसने लड़के के पापा ने। हाँ। हमारे तो ऐसी रीत है, हम 20-20 देखते हैं। मैंने बहन तो ये तो कोई नियम नहीं है, हम भी समाज में रहते हैं, समाज में देखते हैं। हमने भी किया है, मैंने भी 2-3 बच्चियों की शादी कर चुका हूँ। तो ऐसी तो कोई रीत है नहीं है कि 25-25 लोग बच्ची देखने जाते हैं। बच्ची तो पहले ही देख गए। मैंने उनको बता दी कि मेरी घरवाड़ी यहाँ लग रही थी खेत में। तो वो 10 तारीख की बात है ना? हाँ, तो ये बिचौंदिया 10 तारीख की बात मत करो आप। अब आप ये 17 नहीं, उससे बोल रहा है मैं 17 तारीख को बोल रहा था उससे। हाँ कि आप बच्ची को तो वो पहले ही देख गए। हम्म। तो जब मेरी घरवाड़ी सुन के गई है मौके, तेरे से बोलिए कि बच्ची देखने आ जाओ, तो जब क्यों नहीं आए तुम? फिर ऐसे उसने कही कि मैंने कही तू गांव में कर दे फोन और कुछ आदमियों को बुला ले, तो अपन इस मैटर को यहीं सुलझा ले, और छोटे मोटे मैटर को हम यहीं हमारे गांव में सुलझा लेते हैं। फिर क्या है, उसने फोन नहीं किया। फिर मैंने बोली, जब वो ऐसे बोला कि 21 लाख रुपए दंड दे दूंगा मैं तो गांव के इनकी, मतलब अब शब्द बोले गाड़ी दही कि मैं जीजी भी नहीं छोड़ू गांव के इनकी। तो फिर वो जो है गांव वाले जे यहाँ आए। फिर 11 लाख रुपए कौन ने दे दिए भाई? 11 लाख रुपए नहीं, आप मत बोलो भाई। 11 लाख किसी ने अभी लिए नहीं, ना कोई दिए। अभी तो बात चल रही है, आप बताओ आगे पटेल जी। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ, उसने ऐसे बोली मेरे से कि हमें तो मैं ही 21 लाख दे दूंगा दंड के, लेकिन इस बोझ को नहीं भरू। तो फिर आपके गांव के लोगों को बुला ले। उसने नहीं बुलाए। जब वो जो मैंने खाना खिलाओ, सबके लिए खाना खिलाया, बेइज्जत से उनको रखा। फिर वो लड़की थी, उसके छोटा बच्चा था, उसने मेरे से बोला बाबा हमको आप भेज दो और मेरा बच्चा। खाना कितने बजे खिलाया होगा? लगभग 8 बजे के लगभग। क्या खिलाया था खाने में? दाल बाटी। आपने भी खाई दाल बाटी? नहीं, मैंने तो नहीं खाई, लेकिन पटेल भी तो खाते हैं। नहीं, पटेल भी तो मैंने नहीं खाई। मैं खाना खाया है बीच में जाके। मेरी गाय दूध नहीं देती है, तो लगभग 7 बजे दूध कटवा के खाना खा के बाद में आया हूँ मैं, जब खाना खिलवाया इनको। मैंने तो खाना खाया नहीं, लेकिन दाल बाटी मैंने उनको परोसा भी है। और उनको आपने परोसी आपके हाथ से? हाँ। किसको परोसी आपने? वो सबको ही? लगभग एक पंगत में वो लगभग 17-18 लोग बैठे। फिर बाद में जो ड्राइवर है और दूसरा रहेगा। फिर मेरी नंगा पटे, मैंने आपने खाना नहीं खाया? नहीं खाया। मैं खाना खाओ। फिर वो बाद में खाना खाने आए करीरी के ही। हाँ। जो गाड़ियों के ड्राइवर थे, गाड़ियों के ड्राइवरों को भी खाने खिलाया? वो ही समाज में उनके साथ में ही थे वो। हाँ। तो उनके जो चाचा का लड़का है प्रेम सिंह, और पता नहीं उस ड्राइवर का क्या नाम है, उन दोनों को फिर बाद में खाना खिलाया है। हाँ। और खूब बात संतोष। तो और फिर उनको हॉल में सुला दिया एक जगह ही खूब। तो ये भ्रम, आप आ जाओ इधर। फिर ये भ्रम जरूर था मेरे कि ये बात बिगड़ गई तो ये कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। इसलिए मैंने इनसे बोला कि इन सभी को एक हॉल में सुआओ।
हाँ, एक ही हॉल में। एक ही हॉल में सुलाओ और इनकी थोड़ी सी सुरक्षा रखना, ये जरूर बात बोलिए। तो हमने खूब सुलाए और उनकी सुरक्षा रखी कि लोग निकल जाए। तो फिर भी बोली कि आप गांव में कर दो। तो उनने क्या है, मेरे पास में भी बहुत जगह से जैक जुगाड़ आगे कि इनको छुड़वाओ। अरे मुझे ये समाज को मामलो छूटे ही रही है, ये तो बाहर ही है, इनको छुड़वाए क्या, तुम आ जाओ और इनको ले जाओ, ऐसे बोले। फिर क्या हुआ साहब, इनने तो पुलिस को पता नहीं कैसे कैसे कहाँ फोन करे। फिर मैंने सुबह पूछी मैं कि आपने करे हो आपकी घरवाली को फोन? तो वो ऐसे ही बोला कि मैं तो गांव में क्यों करूँ फोन, मैं तो नहीं करूँ। सुबह की बात बता रहे ये हो? सुबह हो जी। फिर सुबह फिर वो दोनों बाप बेटा है जो गलत बोल रहे थे, इसलिए जो भीड़ आक्रोशित है और जो बच्चे होते हैं ये आप जानते हो, मैंने काफी कंट्रोल किया, उनको पकड़ लिया और इस तरह ये वाल वाल बच्चों ने काट दिए। तो कोई आपके गांव के ही थे, कहीं बाहर के थे लोग? नहीं नहीं नहीं, गांव के ही ये बाहर। जो घटना जो हुई ऐसे कृत्य किया? नहीं नहीं नहीं, कृत्य करबे में तो फिर बहुत आगे। सुबह तो कितने लोग आ गए होंगे सुबह? ये सुबह तो लगभग 10 बजे तो 500 से ज्यादा हजारों लोग हो गए। 2000 ही थे? हाँ ज्यादा भी होंगे, अब तो गिनती तो क्या है। और फिर उस गांव के जो समाज के जो पंच पटेल हैं, बड़े लीडर, वो भी आ गए हैं यहाँ। वो आ गए तो उनने के क्या मामला वो सुना के फिर हमने ये मामला है तो हमने तो उनको सौंप दिया। फिर उनने वो उनके करीरी पटेल कितने बजे आ गए यहाँ पे? वो तो लेट आए, वो 2:30-3 बजे आए। वो समाज के लोग आ गए उनके बाद में आए, करीरी के लोग 2:30-3 बजे आए, समाज के लोग आ गए उनके बाद में। फिर करीरी के लोगों से बार बार अनुरोध करते रहे कि जो भी आपको करना है आप करोगे, हमने तो ये लड़का और ये 24 जो लोग हैं आपको सुपुर्द करते हैं हम तो। हाँ जी। तो फिर क्या है, उन्होंने कई फैसला आप करोगे। हमारे जो पक्ष के लोग मान लो या समाज के मान लो, उन्होंने ये बोलते रहे कि जो भी करोगे करीरी वाले करोगे। फिर वो फैसले पे बात आई तो वो करीरी वालों ने ही फैसला जो भी किया है, जो उन्हीं ने किया है, 11 लाख की उन्हीं ने बोली है। अब ये तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनसे वो कह रहा है स्टाम्प लिखवाए। अब ये तो साहब आप मीडिया वाले, में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, न्यूज के माध्यम से, कि दबाव तो एक कमरे में होता है और 5 लोगों में दबाव होता है, 1000 लोगों में कोई दबाव न तो मानता है न दबाव दिया जाता है। 1000 लोगों के बीच में कोई दबाव दिया भी नहीं जाता है और दबाव कोई मानता भी नहीं है। तो ये तो क्या है साहब, एक सत्य को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती है। ये बिल्कुल ही सरासर झूठ बोल रहे हैं और इस तरह की समाज में अब आप अब क्या कहना चाहते हो कि समाज में इस तरह की अफवाहें उड़ रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि समाज में इस कुरीति को और बढ़ावा न दें और इस तरह की अफवाह न फैलाएं कि लड़की बदल दी। अब भी समाज के लोग आए, पुलिस प्रशासन आए, मीडिया वाले आए, लड़की को अब भी देखें कि लंगड़ी है, टूटी है। लड़की का फोटो जो वायरल हुआ है तो वो फोटो तो है ही है, उसके आधार से लड़की को देखें कि ये जो फोटो लग रहा है ये लड़की लंगड़ी है क्या, ये भी तो देखें। अब ये कैसे चलेगी, झूठ कहाँ तक चलेगी? तो इस तरह की सुनने वाले और डालने वाले सभी से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बातों को न सुने। ये तो क्या है, उस सत्य को छुपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। सत्य को छुपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है? कौन लोग बोल रहे हैं झूठ? ये वो बोल रहे हैं जो सोशल मीडिया पे जो डाल रहे हैं, बच्ची वाले कह रहे हैं लंगड़ी है, टूटी है। ये अभी बता देंगे उसको, बोला तो उस लड़की को आप आए तो आप भी देखो, ये देखिए, लंगड़ी है क्या। ये जो बच्ची है वो भी जा रही है। ये देखिए, ये बालिका है, ये लड़की है जिसकी सगाई होने वाली थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप, कहाँ पे लंगड़ी है, ये गूंगी बहरी है, कहाँ पे है देखिए आप। ये देखिए लड़की जा रही है, ये यही लड़की है और शकल तो जैसी भगवान बनाता है उसी ऐसी होती है। ये लड़की है, ये देखिए, ये लड़की है रौंसी गांव की बहन जी। चलो आप तो देखिए, कहीं से भी अगर आपको लंगड़ी दिख रही हो, कोई कमेंट करने वाले हैं वो देख लो, लड़की लंगड़ी दिख रही हो कहीं। और ये देखिए अपने घर को जा रही है ये। और अब जो लड़की के बारे में बात कर रहे थे उनकी बातों को भी जवाब मिल गया कि लंगड़ी है, कैसी है लड़की। आपको दिखा दी है लड़की, चल के भी दिखाई है। इस तरीके से समाज में किसी की बेइज्जती करना बहुत बड़ी घटना है ये। और अब पटेल जी से ये मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लड़की का जो पापा है वो बहुत डिप्रेशन में है कि हम मेरी बच्ची पे जो लांछन लगाए जा रहे हैं। मत रहो भाई साहब।
तो मैं सुसाइड भी कर लूंगा। इसलिए मैं भी डेली लगभग 18 घंटे इसके घर ही देता हूँ कि इस तरह की कोई घटना न हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि मेरी बच्ची पे अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये कुछ भी कर सकता है, इसका भी तो कोई जिम्मेदार होगा। अब मेरा घर थोड़ी दूर है, लेकिन सुबह शाम डेली इनके लिए टाइम देता हूँ कि ऐसा मत करो। उसी दिन से समझा रहा हूँ इनको, तो सब कुछ सही हो जाएगा। जो लड़के लड़कियां जो सोशल मीडिया पे हमारे मीणा समाज के हों, कई और अन्य समाजों को भी हो, ये देखिए बाप और उनकी माँ भी खड़ी हुई हैं, रो रहे हैं पपक पकक के। मेरा विनम्र निवेदन है सभी से, कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को, हमारा मकसद कोई ऐसे दिखाना नहीं है, हम कोई न्यायालय नहीं है। अगर पटेल समाज करेगा वही फैसला होगा मैन। और मेरा तो यही है कि इस बात को पटेल जी क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि वास्तविकता आपने देखी है। वो हमने चैनल वाले हमने दिखाई है, हमको कहीं लंगड़ी दिखी नहीं भाई, मतलब आपने देखी है और मीडिया पे भी चलाई है। हाँ, अब आप देखो, आपके सामने सत्यता आ गई। तो उनसे पहले दिखा रहे हैं ना, मैं उनको पहले दिखा रहे हैं। आपके सामने सत्यता आ गई। हाँ जी, आप मतलब ये कि मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, समाज से आप संदेश क्या देना चाहते हो? लोग बाग करीरी में पंचायत जुड़ाने की बात कर रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ, करीरी गांव से मैं कह रहा हूँ, हमारे क्षेत्र में करीरी गांव अपने मतलब ये कि भारत में विख्यात गांव है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा जंगल जुड़ता है। हाँ जी, उसमें मतलब ये कि इस तरह के आदमी कहाँ से पैदा हो गए जो 25 आदमी गोद भरने के देखने के लिए 25 आदमी ला रहा है। और मतलब ये कि उसके बाद में मतलब ये कि वो कह रहे कि हम तो देखने आए, 25 आदमी तो कहीं देखने कोई आते ही नहीं है बिल्कुल ही। तो वो आदमी मतलब नहीं, अब देखने दाखने की बात छोड़ो, अब आप कहना क्या चाहते हो लास्ट में? मतलब सर ये भी बताऊं मैं आपसे, जैसे वे कह रहे हैं कि मतलब ये कि भाई कि ये इस तरीके से दंड लिया है, न जबरदस्ती लिया है। करीरी गांव के ने भागी है 11 लाख रुपए की, मतलब इस तरह की दंड की उस पे किया है करीरी गांव के ने। हमारे गांव के किसी भी आदमी ने और पंच पटेल ने नहीं किया? नहीं है बिल्कुल, पंच पटेल ने भी नहीं किया। पंच पटेल सिर्फ बाहर के थे, करीरी पंच था, हमारे रोसे गांव का नहीं था। और अब मैं मेरी सुनो, मैंने सर ये बात कही है, उनने कुछ आदमियों ने कही कि बच्ची के लिए कभी शादी होगी तो 11 लाख रुपया उसके विचार करके वास्तव में मतलब यह कि इस बच्ची की तरफ देखें, इस बच्ची की आज क्या हालत है, इसके घर वालों की क्या हालत है। उनके पापा ने देखो, मम्मी ने सब रो रहे हैं, हम रात दिन इनकी रखवाली करते हैं, ये मरने के लिए आत्महत्या करने के लिए तैयार है। वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, वो तो एक बच्चा ही कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ ये सारे घर के देखो आप, अब आपके सामने ये पूरी परिस्थिति देखो आप। तो मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, समाज इस बात पे पूरा ध्यान दे और इस तरह की गलत अफवाह न उड़ाए। जो बात बाल काटने के लेकर मामला उछल रहा है, उसको लेकर अब आप पंच पटेल, आप भी पटेल हो, उन पटेलों से जो करीरी रोंसी के जो पटेल है और करीरी के, उनसे क्या कहना चाहोगे? सर्व समाज के जो पटेल है। चाहता हूँ सर्व समाज के पंचों से इस बात को मतलब यह कि यहीं समाप्त करें। और मतलब यह कि आप देखो, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की भी बच्ची होती और किसी के साथ मतलब साथ में यह हादसा होता, ये घटना होती, तो वो क्या करते? मैं उन करीर गांव वालों पंच पटेलों से पूछना चाहता हूं कि मतलब ये कि उनके सामने भी ये समस्या होती तो वे क्या करते? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, समाधान की बात कर रहा हूं मैं। अब समाधान क्या है? यही है इसका कि मतलब ये कि इस बात को यहाँ के यहाँ समाप्त की जाए। और मतलब ये कि इस तरह की गलती है जो अफवाह आपस में पंच पंचायत, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कोई मतलब ही नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा पैसा पैसा, हमारा कोई मतलब ही नहीं पैसा, हमें क्या लड़ जाना है। ये आपका क्या नाम है सब? आपका क्या नाम? आप भी पटेल ही होंगे? आप भी संदेश दे दो, क्या कहना चाहते हो संत समाज को? दंड वंड करे नहीं, पंचायत जोड़े, ऐसे मतलब ही कोई नहीं, दंड करवा रहे, बोलवा रहे। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है गाँव में, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप भी यहाँ पे हरिराम जी पटेल हो, क्या कहोगे बताओ? आपका घर पे बच्ची के संबंध के लिए गोद भराई के लिए लोग आए, ऐसा कृत हो गया, तो अब पटेलों को आप क्या मतलब बात कहना चाहोगे जिससे मतलब ये समाज है थोड़ा सा मामला, वो मरने की आत्महत्या करने की वो भी कह रहे, आपके ये भी कह रहे, तो फिर ये मामला थोड़ा ऐसा, क्योंकि जीवन में गलतियां सबसे हो जाती है, किसी से भी हो सकती है गलतियां, तो अब क्या कहना चाहता हूँ साहब, हाँ जी, मेरे परिवार पे करीरी वाले ने
चौबीस आदमी ने आके मेरी बच्ची पे कलंक लगाया है, कलंक लगाया है। मेरी नातनी पे मेरी नातनी पे कलंक लगाया है। इसका ये समाज धनी हैगा? समाज इसका न्याय करे और उर्दू गए मान ले वो तो गया, मेरी बच्ची का रास्ता उस बच्चे से थोड़ा था। जिस बच्चे किससे रास्ता नहीं था, बच्चे से उससे बड़े से रास्ता था, वो तो आया ही नहीं। और बच्ची का संबंध किया तो उससे किया, उसकी बच्ची मेरी बच्ची उसके रहती। लेकिन ये बच्ची कैंसिल करने का मतलब इसका क्या लकड़ा? इसको वही बच्चा भेजना था इसका भाई कि बच्ची देख में आप था। लेकिन ये क्यों आया? मेरी बच्ची उसी बच्चा के रहती, सर जी चैनल माध्यम से करो इसके रहती। लेकिन इसने ये रास्ता क्यों बंगाड़ा? इसकी बहन ने उसको रास्ते को बंगाड़ दिया। नहीं, वो बिगड़ गया, अब वो कोई बात नहीं, वो अलग बात है। अब आप क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट में? समाज को मैं ये मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि समाज ये जो घटना हुई है इसको न्याय समाप्त करे, है ना। और ऐसा है कि वो कोई दंड किया, कुछ किया, कछु किया हो, हमको बाकी कोई चाहना को नहीं, मेरी बस्ती को चाहना। करीर पंच नहीं खाओ, करीर पंच के गुड़ में पैसा है, उस पैसे को उस बच्चे को दो, उस बच्चे के घर वाले को दो, हमको कोई चाहना। अब ये इस बात को समाज जाने। मैंने कोई फैसला नहीं, मेरी बस्ती ने कोई फैसला नहीं किया, पूरे समाज ने किया। तो सर जी मेरा तो ये निवेदन। आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, बच्ची बचाओ, बच्ची की भ्रूण हत्या होने से बचा रही है गवर्नमेंट। प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ, है ना, बच्चियों की भ्रूण हत्या होने से बचा रही है, लेकिन बच्ची जन्म लेने के बाद में बीए कर रही है और उनकी शादी पे आके हत्या कर रहा है समाज। इसका क्या है? इसका प्रशासन विशेष रूप से ध्यान रखे। ये इनकी माँ है बच्चे की? बच्ची की माँ है। आप क्या कहना चाहती हो समाज के लोगों को? क्या बात? रो मता बहन जी ऐसे। ये देखिए बोल नहीं पा रही है, रो रही है। अरे फोन क्यों कर रहा है बार बार? में कोई यार, ये देखिए ये बच्ची की माँ है जो रो रही है फपक फपक के, और बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है ये। क्या कहोगे आप? मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी तो कह सको। ये देखिए बच्ची भी आ गई है, रो रही है ये बच्ची भी, बालिका जिसकी सगाई हुई है। और ये दोनों माँ बेटियां हैं जो काफी ये देखिए काफी मामला हो ऐसा। ये आप बच्चे की दादी हो क्या? दादी है, दादी खड़ी हो मेरी बच्ची आत्महत्या कर लेगी तो मैं क्या कर पाऊंगी? मेरी बदनामी तीनों परिवार वाले खत्म होंगे। या तो हमको से प्रशासन ध्यान दे, हम आत्महत्या करें। हमारी बच्ची के बारे में या तो प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे, हम हाथ में तगाड़ कर जाएंगे। मेरे बच्चे को जो कलंक लगाया है करीबी के बाबूलाल जी ने, नरेश जी ने, उनकी बहन ने, उसको मिल ये सारे परिवार वाले रो रहे हैं। इनकी छोटी बहन भी है इसकी, ये आपकी लड़की, छोटी वाली, ये छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है, ये इसकी माँ है और ये इनके पिता है। आप चल जाओ ज्यादा कैमरा। ये देखिए सारे बातों का अब हमने खुलासा कर दिया है, और जो लोग अब हम इस लाइव को समाप्त करते हैं। काफी मामला यहाँ पे कर रहे हैं अब, और पीछे ऐसा हो रहा है। हिम्मत कैसे बंदे पूरी समाज